क्रिप्टो जगत में आजकल फिर से काफी गहमा-गहमी दिख रही है और इस बार फोकस वजीरेक्स पर है। हाँ बिल्कुल। दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो काफी कुछ बदल सकता है। हाँ, उसी पर आज बात करनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, इससे वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच जो भी उलझे हुए रिश्ते हैं, शायद उन पर कुछ रोशनी पड़े। आज हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो भी हमें न्यूज़ सूत्रों से पता चला है। मुद्दा क्या है, पारदर्शिता और वो यूजर्स के फंड्स जो अटके हुए हैं। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है ZIPT Ltd सिंगापुर वाली, हाँ ZI, उनको आदेश दिया है कि बाइनेंस के साथ उनका जो भी अधिग्रहण या पुनर्गठन समझौता हुआ था, उससे जुड़े सारे दस्तावेज 1 हफ्ते में कोर्ट को दें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए वजीरेक्स और बाइनेंस का ये जो रिश्ता है ये हमेशा से थोड़ा साफ नहीं रहा। कभी कहते थे पार्टनरशिप है, कभी अधिग्रहण की बात आई। हाँ, हमेशा कंफ्यूजन रहा है। बिल्कुल। और मामला तब और गर्मा गया जब वो करीब $235 मिलियन के फंड्स वाली बात सामने आई, जो कथित तौर पर हैक हुए या गायब हो गए वजीरेक्स से। ओहो। तो अब अदालत असल में पूरी तहकीक जाना चाहती है। अब पारदर्शिता सिर्फ यूजर्स नहीं मांग रहे, कोर्ट भी मांग रहा है। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुई है, वो वजीरेक्स की रिवोट प्रक्रिया वाली। हाँ, वो 6 अगस्त को पूरी हो गई। इसमें जो लेनदार है, जिनका पैसा फंसा है, उन्होंने वोट किया है रिकवरी प्लान पर। सही। और ये सिर्फ वोटिंग होके खत्म नहीं हो गया, इसकी प्रामाणिकता ये सही से हुई है या नहीं, इसकी जांच भी हो रही है। अच्छा, कौन कर रहा है जांच? वो क्रॉल और एल्वेरेज एंड मार्शल जैसी जो बड़ी इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, वो ऑडिट कर रही हैं पूरी प्रक्रिया का। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ताकि ये पक्का हो सके कि भाई नतीजे निष्पक्ष हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये देखना जरूरी है, खासकर जब यूजर के पैसों का सवाल हो। तो अगली सुनवाई 26 अगस्त को है। क्या उम्मीद करें, क्या हो सकता है आगे? देखिए, मोटे तौर पर 2 रास्ते दिख रहे हैं। पहला, मान लीजिए ZI टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट दे देती है और लेनदार भी ये जो रिवोट हुआ है इसमें रिकवरी प्लान को बहुमत से पास कर देते हैं। तो फिर उम्मीद है कि वजीरेक्स यूजर्स को उनके पैसे वापस मिलने शुरू हो सकते हैं। शायद कुछ हफ्तों में ही ये प्रोसेस शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ी राहत होगी निवेशकों के लिए। लेकिन क्या ये प्लान वाकई इतना आसान है लागू करना? क्रिप्टो में हमने देखा है ऐसे वादे अक्सर पूरे नहीं होते। क्या लेनदारों का भरोसा जीतना आसान होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यहीं पर दूसरा रास्ता आता है। अगर मान लीजिए दस्तावेज टाइम पर नहीं आए या उनमें कुछ गड़बड़ निकली। हाँ, या दस्तावेजों में कुछ ऐसा निकला जो बाइनेंस या ZI की भूमिका पर और सवाल खड़े कर दे, या फिर जो लेनदार हैं वही प्लान को रिजेक्ट कर दे, तब तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, तब स्थिति बिगड़ सकती है। और इसका असर सिर्फ वजीरेक्स या बाइनेंस पर नहीं पड़ेगा, ये पूरे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक झटका हो सकता है। कैसे? रेगुलेशन वगैरह पर भी असर? हाँ, निवेशकों का भरोसा और कमजोर होगा, रेगुलेटर्स शायद और सख्त हो जाएं, और बाइनेंस के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। वो वैसे ही ग्लोबल लेवल पर अपनी इमेज सुधारने में लगे हैं। भारत जैसे मार्केट में ऐसा विवाद उनकी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिला के देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो कदम है, ये वजीरेक्स बाइनेंस कहानी में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ ला सकता है। हाँ बिल्कुल, 2 चीजें दांव पर हैं, पारदर्शिता और यूजर्स के पैसों की वापसी। और वो जो असल सवाल है वो तो अभी भी वहीं का वहीं है। आखिर बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच हुआ क्या था? असल सौदा क्या था? क्या वो बस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी या सच में कोई अधूरा अधिग्रहण था? उम्मीद है कि कोर्ट में जो दस्तावेज पेश होंगे वो शायद इस पहेली को सुलझाने में कुछ मदद करें। देखना होगा बाइनेंस कैसे रिएक्ट करता है। और आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि ये जो पूरी कानूनी लड़ाई चल रही है, इसका भारत में क्रिप्टो के भविष्य पर, रेगुलेशन पर और सबसे ज़रूरी एक्सचेंजों पर आम यूज़र के भरोसे पर क्या असर पड़ेगा लंबे समय में। सही कहा, इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।